हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? हेरोडोटस ने, इरेटोस्थनीज, गैलीलियो या अरस्तु ने? तो देखिए, भूगोल शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था इरेटोस्थनीज को, और इरेटोस्थनीज को भूगोल का पितामह कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज। और भूगोल का पितामह भी किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। यह भूगोल की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये भूगोल की परिभाषा दी गई थी विडाल डी ला ब्लास के द्वारा, और विडाल डी ला ब्लास एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? बंदरगाह को, मैदान, सड़कें या जल उद्यान? तो भौतिक लक्षण मैदान को हम कहते हैं। देखिए, भौतिक भूगोल होता क्या है? तो भौतिक भूगोल की वो शाखा होती है जिसमें कि पृथ्वी की सतह की जो प्राकृतिक विशेषताएं और घटनाओं से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, जैसे भूआकृति विज्ञान, जलवायु, जल विज्ञान, मिट्टी, वनस्पति, ये सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो ये भौतिक भूगोल होता है। तो इसमें मैदान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो भूगोल शब्द जियो प्लस ग्राफी, दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है? यानी कौन सा क्वेश्चन है जो कि प्रश्न कार्य कारण से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये है कब। ये कार्य कारण से जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों, कहाँ और क्या, ये सब प्रश्न करते हैं कार्य कारण से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी से लिए हैं। तो आपको सबको पता है एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार दिया था स्ट्रेबो के द्वारा दिया गया था, और स्ट्रेबो यूनानी भूगोलवेता हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो विषय कालिक संश्लेषण करता है इतिहास। इतिहास हमें पुरानी जानकारियों के बारे में बताता है। इतिहास के द्वारा ही हम पिछले जो भी चीज़ें कभी घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में हम इतिहास के द्वारा ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो ये देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो इनको तो आपको याद करना ही होगा। और भूगोल में ये जो भूगोलवेताएं हैं इनकी डेफिनेशन एग्जाम में ज़रूर आती हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है तो और भी ध्यान से देखिएगा। तो ये परिभाषा दी गई थी हैटनर के द्वारा कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। किसके द्वारा दी गई? हैटनर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भौतिक भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौतिक भूगोल को मोस्टली 4 भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से? जैसे भूआकृति विज्ञान, भौतिक भूगोल को भूआकृति विज्ञान के रूप में भी हम जानते हैं। जलवायु विज्ञान आता है, जल विज्ञान और जैव भूगोल, ये 4 इसमें प्रमुख रूप से शाखाएं हैं। इसमें देखिए, भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल या फिर स्पेस में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सभी घटनाएं भौतिक भूगोल में आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न किस विद्वान ने सर्वप्रथम किया था? तो देखिए ब्रह्मांड को सबसे पहले किसने समझने का प्रयत्न किया था? ये क्या था? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था कि ब्रह्मांड को समझने का सबसे पहले प्रयास आर्यभट्ट द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्रमबद्ध भूगोल का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था हम्बोल्ट के द्वारा। क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किया और क्रमबद्ध भूगोल के पितामह भी हम्बोल्ट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं? तो देखिए पर्यावरण भूगोल में हम भूमि उपयोग का अध्ययन नहीं करते। पर्यावरण भूगोल में पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण और भूमि ह्रास, इन तीनों का हम अध्ययन करते हैं, पर भूमि का उपयोग का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? तो सामाजिक भूगोल, जल विज्ञान, मृदा भूगोल या भू आकृति विज्ञान। तो देखिए मानव भूगोल की शाखा है वो है सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल की शाखा है। बाकी जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, भू आकृति विज्ञान ये सभी भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किसने दिया था? रिटर ने, थेल्स ने, टोल्मी ने या कांट ने? तो मानचित्र बनाने की जो कला है उसका ज्ञान दिया गया था टोल्मी के द्वारा। मानचित्र कला में टोल्मी का महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये इसका राइट आंसर टोल्मी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, 10 डिग्री चैनल, इंदिरा बिंदु या इनमें से सभी? ये सभी हैं। तो देखिए इंदिरा पॉइंट है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है? तो ये कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। तो ये कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं आता है? तो ये आते हैं पर्वत, ये सभ्यता में नहीं आता है। नगर आता है, यातायात आता है, गांव, ये सभी सभ्यता से रिलेटेड है, पर पर्वत सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो भौतिक भूगोल की शाखा मानव शास्त्र, जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान या जल विज्ञान। तो आई होप इसका आंसर तो आप बहुत अच्छे से देंगे, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चंस थे उनमें हमने अच्छे से देखा कि भौतिक भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो देखिए मानव शास्त्र भौतिक भूगोल की शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूगोल का जनक या पिता निम्न में से किस विद्वान को कहा जाता है? टोल्मी को, कांट को, हेरोडोटस को या इरेटोस्थनीज को? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि इसका आंसर किसको हम भूगोल का पितामह या जनक कहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो देखिए भौतिक लक्षण कहा जा सकता है पठार को, क्योंकि पठार भौतिक लक्षण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? तो प्राकृतिक लक्षण सड़कें नहीं है, बाकी ये सब प्राकृतिक लक्षण हैं, क्योंकि सड़कें मानव द्वारा निर्मित हैं, तो ये मानव भूगोल की शाखा के रूप में आती हैं। तो प्राकृतिक लक्षण नहीं है सड़कें, बाकी सब प्राकृतिक है, नदियाँ, मैदान और पर्वत। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 MCQs जो भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। ये सारे ही क्वेश्चन NCERT 11th क्लास की ज्योग्राफी से लिए गए हैं। 11th क्लास की NCERT का चैप्टर नंबर 1 के ये क्वेश्चंस है। तो ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।